पात्रता होगी, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो दिमाग में, फिर ससुराल जाने के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो मम्मी पापा को बोल देते हैं भाई काम नहीं करेंगे, भाई बहन से लड़ जाते हैं। बाकी वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, वहाँ तो टाइम पे उठना, सब काम टाइम पे होता है। ये दिया भाई खाना बनाओ, 2 जने बीच में आ गए, मुझे एक्स्ट्रा बनाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं तो यूँ कहती हूँ भाई शादी से पहले अगर तुम जॉब लग जाते हो ना तो ये सबसे बढ़िया होता है। मेरा भी यही मानस था, क्योंकि जब शादी थी उससे पहले रिजल्ट आ गया था, मेरे को लग गया था मेरे 120 नंबर थे, भाई वही जाएगा इंग्लिश में, लेकिन सीटें भी ज़्यादा थी। उसके बाद ही मैंने शादी का डिसाइड किया था, मुझे अब शादी कर लेते, पर बाकी वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद पढ़ाई की मैंने, तो रीट पात्रता दिया, पात्रता के बाद फिर ये अब वैकेंसी दी थी, इसमें भी 190 के समथिंग है, और मेरे को लगता है मेरी कैटेगरी से मेरा हो जाएगा EWS। और पढ़ने का तो यही है कि सफलता का मूल मंत्र यही है कि नियमित अध्ययन करते जाओ। बस डेली पढ़ो, तुम 2 पेज पढ़ते हो, 5 पेज पढ़ते हो, ये मैटर नहीं करता, बस डेली पढ़ो। और पढ़ो जो तुम ऐसा पढ़ो कि उसमें से तुम्हारे कोई बीच में से शब्द भी उठा के पूछ लेना, तो वो भी तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे ही करती थी, मैं जब भी पढ़ती थी 2 पेज पढ़ती थी, पर बाकी ऐसे पढ़ती थी कि मेरे को कंठस्थ याद हो जाते थे। फिर उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी टीचर कहीं से उठा के कुछ भी पूछ ले, तो मेरे को याद रहता था। जब मैं यहाँ पे कोचिंग आती थी तो मतलब जैसे सर बता ही देते थे कल से इस सब्जेक्ट में ये पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या मैं घर पे प्रिपेयर करके आती थी, वो सारा चैप्टर हो और उसके आगे के 2 पेज और पढ़ के आती थी। फिर जब सर यहाँ पे पूछते थे कुछ भी बीच में से, जैसे कोई भी टीचर क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बताओ वो बताओ, तो मैं बता देती थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। सारे टीचर भी ऐसे अप्रिसिएट करते थे इस चीज़ को। तो इस चीज़ का ना उनको ध्यान रखना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी होती है। ऐसे थोड़ी है कि सारा सब कुछ अपन टीचर्स के ऊपर ही छोड़ दें, नहीं वही पढ़ाएंगे वही करेंगे, सब अपना ऊपर। अब खुद की जिम्मेदारी लेके पढ़ना चाहिए। जैसे नोट्स भी बनाते हैं तो सर से अगर कोई लाइन रह भी जाती है तो वो लाइन भी ना फिर वो लिख लो, अपने नोट्स में वो चीज़ लिख लो। कहीं भी कुछ भी नया दिख जाता है तो नोट्स में लिख लेना चाहिए। एक और मेरा सवाल है आपसे कि यथार्थ क्लासेज में आप इतने सालों से लगभग 2-3 साल से जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको किस टीचर का अनुभव सबसे अच्छा लगा, या कौन से टीचर से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? एक बार टीचर्स का अनुभव तो सब टीचर्स का अच्छा ही था। सबसे मैं ऐसे पर्सनली अच्छे से बात करती थी, मतलब कुछ भी ऐसे रहता था, मेरे को डाउट रहता था तो मैं पूछ लेती थी। सबसे ज़्यादा जो रहा वैसे सब ऐसे बोलते, गौरव सर का ज़्यादातर रहा है, वो अच्छा मोटिवेट करते थे गौरव सर। तो कभी कभी दिमाग में आ जाता था कुछ, तो जैसे फिर मैं उनसे, उनकी पोस्टिंग क्या हमारे गाँव में है सोरखंड में, तो फिर मैं कभी गाँव जाती थी ना तो मैं वहाँ स्कूल चल जाती थी, मेरे को रहता था मैं उनसे जाके पर्सनली बात करती थी। जैसे मैं साइकोलॉजी मेरी बहुत वीक रही है, शुरू में पढ़ने लगी। जीके वगैरह तो मैं पहले भी पढ़ते थे, तो जीके वगैरह सब ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी। साइको में फिर मैं उनसे बात करती थी, तो मैं कहती थी, मैंने कहा सर मैं पढ़ती हूँ, तो जब मैं जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह कोई क्वेश्चन देती हूँ तो मेरे को आते ही, तो वो मेरे को एक ही चीज़ कहते हैं, यहाँ नहीं आ रहा ना कि वहाँ आ जाएगा। तो बस वो एक ही चीज़ कि यहाँ नहीं हो रहा वहाँ हो जाएगा, वो है ना। मेरे को फिर जब पढ़ती थी नहीं आता था तो मेरे को नहीं रहता, नहीं यार सर ने कहा है, विश्वास था मेरा उनके ऊपर। और हुआ भी ऐसे ही। जब फर्स्ट वाली थी 2021 वाली जो रीट दी थी, उसमें साइको में मेरे 30 से 27 नंबर सही था, 27 वाली सही था। मेरे को इतना था नहीं, मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये वाला पार्ट ना मेरा हमेशा वीक रहेगा, और बाकी वो मेरा सबसे अच्छा रहा साइको वाला पार्ट। हाँ, गौरव सर का क्या, वो मोटिवेट अच्छा करते थे, बोलते अच्छा है वो जो बोलते हैं ना, मतलब दिमाग पे दिल पे लगती है उनकी बातें। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि गौरव सर, महावीर जी सर भी कह रहे थे कि मैं गौरव सर से मोटिवेट हुआ हूँ, और अंजलि जी भी कह रही है कि गौरव सर से मोटिवेट होकर के ही हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो गौरव सर इस यथार्थ क्लासेज के लिए इस प्रकार का वरदान है, मान लो आप, हालांकि वो यहाँ पर समय कम दे पाते हैं आजकल, लेकिन उन्होंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर, और उन बच्चों को यदि उन्होंने मोटिवेट कर दिया, बच्चे उनकी कई कदम पर चल गया, तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि उनकी तारीफ में ये बात कहना चाहूँगा मैं कि उन्होंने जितने भी बच्चों को सलाह दी है, उन्होंने अपने फ़ायदे को ध्यान में रखकर या किसी और चीज़ को ध्यान में रख के सलाह दी। उन्होंने हमेशा ऐसी सलाह दी है ताकि जो है बच्चा दिन रात मेहनत करने लग जाए। पॉजिटिव रखते थे, बोले तो 10 बार फेल हो गया वो, और उन्हें कहते थे अरे हो जाएगा, कुछ नहीं, सब कर लोगे आप, एक बार फिर से ट्राई कर लो एक बार। मतलब उनका हमेशा पॉजिटिविटी रहना, और ये पॉजिटिविटी इंसान को जो है आगे लेकर के जाना है।